हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं 10वीं कक्षा का जो 5वां अध्याय लेसन 5 देखने वाले हैं 10वीं कक्षा का, जो कि ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यानी क्या है, प्रतिमा, एक देव मूर्ति जिसे कहा जाता है या प्रतिमा है, यानी ईमानदारी की, यानी कौन है, किसके बारे में लिखा गया है, ये इस पाठ को हमें क्या है देखना है। इस पाठ में यानी जो हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनके बारे में यहाँ पर क्या है यानी लिखने का कार्य किया गया है। ये एक स्मरण है यानी याद दिलाने वाली, यानी उनकी यादगार, उनकी यादों को, उनके सहस्मरण जो है, यानी ये लाल बहादुर जी के बारे में क्या है लिखने का कार्य यहाँ पर क्या है उनके बेटे सुनील शास्त्री जी, जो कि एक राजनेता भी है और साथ ही साथ क्या है कवि और लेखक भी यानी क्या है यानी उनकी यादगार को यानी क्या है उन्होंने वर्णन करने का क्या है कार्य किया गया है। उनकी बातों को यहाँ पे बताने का कार्य सुनील शास्त्री ने क्या है किया गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस पाठ को देखने से पहले यानी हम इस पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम इस पाठ की ओर क्या है बढ़ते हैं। ये एक सहस्मरण है, यानी जो कि याद या जिस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है उनकी विशेषता को यहाँ पे क्या है बताने का क्या है कार्य किया जाता है। तो यानी इस ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यानी जो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ये सहस्मरण क्या है लिखा गया है, उस पाठ के लेखक यानी सुनील शास्त्री, इनका जन्म 1950 में इनका जन्म हुआ है सुनील शास्त्री का, और यहाँ पे मृत्यु दी गई नहीं है। इनका परिचय, सुनील शास्त्री अभी क्या है सुनील शास्त्री क्या है जीवंत यानी क्या है इनका जन्म जो है 1950 में हुआ है। परिचय, सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र है। जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री है, हमारे आजाद भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री, यानी उनके पुत्र यानी यहाँ पे कौन है सुनील शास्त्री जी है। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी है, यानी राजनेता तो है ही है, उसके बावजूद उसके अलावा उस कार्य को छोड़कर यानी लेखन विभाग में रुचि रखने वाले सुनील शास्त्री एक कवि भी है और लेखक भी है। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। यानी जो है देखिए सुनील शास्त्री के बारे में बताया गया है कि उन्हें यानी कविता में आनंद यानी क्या है लगाव है, कविता से, कविता करने में, कविता लिखने में, और संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। संगीत क्षेत्र है, म्यूजिक, या फिर उसी के साथ साथ क्या है यानी सामाजिक जो कार्य है, समाज के लिए जो कुछ कार्य करना है उसके लिए भी क्या है इनका यानी लगाव रहा है। किसका? सुनील शास्त्री का। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचार को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। यानी सामाजिक और आर्थिक, समाज में क्या बदलाव होना चाहिए, और आर्थिक जिसे कहा जाता है आर्थिक जो मंदी यानी जो है आर्थिक, उसके ऊपर भी क्या है इनके विचार, सामाजिक और आर्थिक दोनों पर भी क्या है यानी क्या बदलाव होने चाहिए उसके ऊपर क्या है इनके विचार यानी क्या है ये रखते हैं, और इनके विचार जो है यानी पत्र पत्रिकाओं में क्या है व्यक्त करते रहते हैं। जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या है अपने विचारों को क्या है यानी वो बताने का क्या है कार्य करते हैं। प्रमुख कृतियां, लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवादन भी हुआ है। यानी इनका जो है यानी ये जो एक प्रमुख जो कृति है उनकी जो लिखा हुआ है यानी लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवादन, और ये पाठ भी जो है यानी उसी में से क्या है लिया गया है, यानी
लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, इस पाठ से ही क्या है, इस पुस्तक का इस किताब से इस क्या है पाठ को रखा गया है। तो यहाँ पे चलिए उसके बाद आगे गद्य संबंधी देखते हैं। प्रस्तुत सहसमरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुखकारता आदि गुणों को बड़े यानी क्या है, बड़े ही क्या है मार्मिक यानी क्या है अच्छे ढंग से क्या है उजागर किया है। उनकी जो अच्छी बातें हैं लेकिन के लाल बहादुर शास्त्री जी के उन बातों को यहाँ पे क्या है उन्होंने रखने का क्या है कार्य किया गया है। यानी उनके अंदर जो है यानी ईमानदारी है, सादगी है, सरलता है, सच्चाई है, पर दुखकारता यानी दूसरों का दुख परखना, देखना आदि गुणों को क्या है बड़े अच्छे ढंग से क्या उन्होंने दिखाने का क्या है, यानी यहाँ पे जो है उनके गुणों को या उनके अंदर जो गुण थे उन गुणों को यहाँ पे क्या है बताने का। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के अंदर जो गुण थे यानी उनकी विचार श्रेणी जो थी या उनकी सोच जो थी उस सोच को यहाँ पे क्या है यानी सुनील शास्त्री जी ने क्या है उनके सहसमरण इस ऐसे क्या है बताने का क्या है कार्य किया गया है। यानी याद करना, सहसमरण मतलब क्या है उनके यादगार को क्या है उजागर करने का क्या है बताने का कार्य इस पाठ में किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं, अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। यानी किस तरह से सुनील शास्त्री जी ने यानी क्या है अपने पिता के बारे में क्या है लिखने का क्या है कार्य किया गया है। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। ये तो सरल आसान बात है। यानी हम जब भी हमारे माता पिता जब तक जीवित होते हैं, जिंदा रहते हैं, तब तक हमें क्या है किसी बात का अभाव मतलब क्या है कमी यानी क्या है महसूस नहीं होती है। आज हम जो भी है हमारे माँ बाप के यानी क्या है यानी इस पर ही क्या है पलते हैं, हमें किसी बात की क्या है चिंता नहीं होती है। यहाँ पर जो है सुनील शास्त्री जो है उनके जीवन यानी सहसमरण को क्या है याद कर रहे हैं, यानी उनके जीवन के बारे में क्या है यहाँ पे बताने का कार्य कर रहे हैं यानी सुनील शास्त्री जी। अभाव नहीं देखे यानी क्या है पिता के होते हुए हमने कभी भी क्या है यानी किसी बात की क्या है कमी नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। यानी जब यानी पिता गुजर गए, लाल बहादुर शास्त्री जब देहांत हुआ, लाल बहादुर शास्त्री का जैसे देहांत हुआ तो यहाँ पे जो है उनके बेटे पर क्या है जो बीती वो एक अलग प्रकार का दूसरी तरह का क्या है अभाव था और उन्हें बैंक में भी क्या है नौकरी यानी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। यानी उससे पहले अब यहाँ पे जो है सब कुछ अपने लाल बहादुर शास्त्री के जीवन गाथा को उनके अच्छाइयों को यहाँ पे क्या है बताने का क्या है, घटनाओं को क्या है बताने का क्या है कार्य किया गया है। उनके इस बातों से हम भी हमारे जीवन में क्या है यानी प्रेरणा ले सकते हैं। यानी वो बता रहे हैं कि लेकिन उससे पूर्व यानी वो जब गुजर गए या मुझे नौकरी करनी पड़ी उससे पहले यानी मेरे बाबूजी जो थे यानी उत्तर प्रदेश यानी यूपी में यानी पुलिस मंत्री थे, यानी क्या है गृह मंत्री, यानी उत्तर प्रदेश के क्या है गृह मंत्री यानी क्या थे यानी ये होम मिनिस्टर कौन थे यानी लाल बहादुर शास्त्री जी थे। यानी जब ये सुनील शास्त्री जब पैदा हुए थे उस समय की बात है। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था, यानी क्या है गृह मंत्री को ही क्या है उस समय पुलिस मंत्री ही कहा जाता था, क्योंकि होम मिनिस्टर के थ्रू ही क्या है सैन्य जैसे कहा जाता है, यानी संरक्षण खाते जो है यानी होती है उनके हाथों में क्या है यानी भागदौड़ होती है कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। यानी यहाँ पे जो है यानी बता रहे हैं कि यानी जब वो उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे यानी गृह मंत्री थे तो जब उन्हें यानी एक कल्पना यानी क्या है सुनील शास्त्री कल्पना कर रहे हैं कि क्या है हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए, मतलब बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। ऐसी छोटी गाड़ी जो है यानी छोटी गाड़ी आलीशान मतलब क्या है शानदार भव्य ऐसी क्या है यानी गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वो थी इम्पाला शेवरलेट, यानी जब मैंने क्या है गाड़ी का नाम है इम्पाला शेवरलेट।
ये जो कि बाबूजी जब यानी क्या है सुनील शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तब उनके पास कौन सी गाड़ी थी, यानी इम्पाला शोरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। यानी सुनील शास्त्री को ऐसे लग रहा है, यानी जो प्रधानमंत्री बने हैं, पिताजी प्रधानमंत्री बनने के कारण है उनके पास एक आज बड़ी गाड़ी है इम्पाला, जिसे इम्पाला शोरलेट जो गाड़ी है, यानी वो देख देख कर क्या है बहुत ही क्या है यानी उनके मन में क्या है उत्साह होती थी कि इस गाड़ी को मैं नहीं चलाऊं, इस गाड़ी में क्या है मैं भी क्या है बैठ कर क्या है घूम कर आऊं, मौका मिले और चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, नहीं ये जो सुनील शास्त्री है प्राइम मिनिस्टर के क्या है पुत्र थे, प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। क्या है क्योंकि हो सकता था, यानी पिता प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, और यानी पुत्र को अपेक्षा जो थी यानी क्या है गाड़ी चलाने की इच्छा थी, यानी मन ही विचार आ रहा है, नहीं कल्पना कर रहे हैं, मैं भी इसे क्या है जब मौका मिलेगा उसे क्या है गाड़ी को चलाने का प्रयास करूंगा। लेकिन ऐसा न होने में कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि वो खुद उनके पुत्र थे, कुछ कभी भी चला सकते थे। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरने एक दिन मौका मिला, यानी क्या है सोचते सोचते कल्पना करते करते क्या है एक दिन उन्हें क्या है मौका मिला। और क्या मौका मिला, यानी वो गाड़ी चलाने का। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की, यानी क्या है यहाँ पे जो है यानी धीरे धीरे यानी क्या हुआ था, यानी हिम्मत, हम अपने पिता को जो है यानी जैसे डरते हैं, यानी उसी तरह से यहाँ पे भी जो है इन्हें यहाँ पे जो डर लग रहा था, और डर के कारण यहाँ पे जो है यानी थोड़ा हम जैसे उम्र में आते हैं बड़े बनते हैं, थोड़ा सा क्या है हम मांगने की क्या है कुछ लेने की क्या है जिद यानी क्या है करते हैं, यानी उसी तरह से यहाँ पे सुनील शास्त्री को भी क्या है ऑर्डर देने की हिम्मत क्या है आ गई थी धीरे धीरे। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, साहिर साहब यानी सेक्रेटरी जो होता है पीए, यानी जो सचिव है यानी पर्सनल असिस्टेंट जो है सचिव जो है सचिव से यानी क्या है उन्होंने कहा, यानी साहिर साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। यानी क्या है देखिए यहाँ पे क्या है वो कह रहे हैं क्या है, यानी जो इम्पाला गाड़ी है उसे लेकर क्या है रेजिडेंस की तरफ आ जाए, जो गाड़ी है उस गाड़ी को लेकर रेजिडेंट यानी घर तरफ क्या है आ जाए, ऐसा क्या है सही है। यानी क्या है जो सचिव थे यानी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के, उनसे क्या है यहाँ पे यानी कहने का क्या है कार्य किया गया। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। जो गाड़ी थी कहने को देर थी, यानी क्योंकि प्रधानमंत्री के जो पुत्र थे और उनका आदेश पालना ये सचिव का कार्य था, इसीलिए सचिव ने जैसे यानी क्या है यानी पुत्रों ने जैसे ऑर्डर दिया, यानी सुनील शास्त्री ने वहाँ पर क्या है यानी गाड़ी आकर खड़ी हो गई दरवाजे के सामने। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। जो 2 भाई यानी सुनील और अनिल, यानी अनिल भैया ने कहा मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, यानी जो सुनील शास्त्री से बड़े पुत्र भाई है, यानी जो लाल बहादुर शास्त्री के बड़े पुत्र यानी कौन है अनिल है, यानी अनिल भैया ने यानी जो सुनील के भाई जो है अनिल भैया ने कहा, यानी मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं। अभी चलाने का इनका मन है, इनकी इच्छा है, और इच्छा होने के कारण यहाँ पे जो है लेखक यानी जो है यानी उन्होंने आगे बढ़े, यानी उनके खुद के भाई तो यानी क्या है कह दिया कि मुझे चलाना नहीं है, तुम्हें चलाना है। और ये चलाने के लिए जैसे आगे बढ़े, यानी आगे बढ़े और उनसे कहा, यानी चाबी मांगी, चाबी मांगकर कहा तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं। तुम ड्राइवर को जो है यानी कहा गया कि क्या है तुम बैठ जाओ, हम क्या है स्वयं क्या है चलाते हैं और चलाकर बाहर जाकर घूमकर आते हैं। गाड़ी ले हम चल पड़े, क्या शान की सवारी थी। यानी क्या है देखिए यहाँ पे जो है यानी लेखक बता रहे हैं कि यानी हम गाड़ी लेकर यानी निकल पड़े, और निकलने के बाद जो सवारी थी यानी जो सफ़र था, यानी वो सफ़र क्या था बड़े ही शान का था। यानी
याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। यानी क्या है झुरझुरी मतलब क्या है सिहर, कंपकंपी या सिहरन। सिहरन मतलब क्या है कांपने, यानी क्या है कंपकंपी आने लगी। जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंचा, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। यानी ऐसे मतलब अंक यानी गाड़ी चला रहे यानी शाम से, यानी क्या है झुरझुरे, यानी क्या है झुरझुरे आने लगी। जिसके यहाँ खाना था, जहाँ पे वो खाना खाने के लिए दावत में गए थे सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री, यानी वहाँ पे जो खाना खाने में और बात करने में यानी क्या है यानी समय का पता नहीं हुआ और देर होकर क्या है वो घर पहुँच गए। समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे, यानी तब उन्हें क्या है याद आया शायद आप क्या है देर हो गई है, अब यहाँ पे पिताजी क्या है घर पर आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। यानी क्या है उन्हें याद आया शायद अब क्या है देर हो गई है, समय यानी क्या है उन्होंने देखा नहीं बातों में और उन्हें लगा शायद आप पिताजी यानी घर आ गए होंगे बाबूजी, और बाबूजी घर आने के बाद अब शायद हो सकता है उन्होंने उन्हें बिना बताए गाड़ी लेकर गए थे। यानी डर के कारण यानी क्या है वो फाटक से, फाटक मतलब क्या है जो गेट है, गेट से पहले उन्होंने क्या है गाड़ी रोक दी। उतर कर गेट तक आए, यानी जो फाटक है गेट है यानी जो प्रधानमंत्री का घर का, उस गेट से पहले ही क्या है गाड़ी को दूर यानी क्या है उन्होंने खड़े कर दिया और वहां तक पैदल आकर देखिए आया। संतरी को हिदायत दी। हिदायत मतलब क्या है सूचना देना, यानी जो संतरी मतलब क्या है वॉचमैन जो है गेट पर, जो संतरी है उसे हिदायत दी। यह सुलट वुलट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। यानी क्या कहा उससे संतरी से, यानी गाड़ी दूर खड़े कर पहले आए लेखक और लेखक ने यानी कहा यानी ये स्लोट वुलट कुछ नहीं करना है, स्लोट वुलट कुछ नहीं मानना होता है ना, प्राइम मिनिस्टर के है तो मतलब क्या है स्लोट यानी क्या है दिया जाता है। यानी यहाँ पे वॉचमैन होता है यानी जो मालिक है, मालिक के बच्चे हैं उन्हें क्या है सलूट करते ही है। यहाँ पे प्रधानमंत्री के गेट पर क्या थे यानी संतरी थे यानी गार्ड थे और गार्डों को उन्होंने सूचना दी क्या है ये सलूट वुलट कुछ करना नहीं, धीरे से उस गेट को क्या है खोलना है। वह आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। यानी क्या है यानी यदि गेट को अगर आप निकाल रहे हो, गेट निकालते समय अगर यानी गेट निकालने के बाद बंद करते समय कुछ आवाज आती है तो उसे क्या है खुला छोड़ देना है, मतलब लगाना नहीं, रहने तो खुला, ताकि यदि अगर गेट बजने की वजह से ऐसे हो सकता है शायद बाबूजी घर में आए और वो जाग गए, इस बात का डर होने के कारण यानी संतरी से क्या है हिदायत या सूचना देने का क्या यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। कौन यानी सुनील शास्त्री द्वारा। खुला छोड़ दो, बाबूजी का डर, वह खटपट सलूट मारेगा तो आवाज होगी और फिर गेट के आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज हो जाएगा। यानी क्या है बाबूजी को जो था यानी क्या था यानी सॉरी सुनील शास्त्री को जो डर था इन दो भाइयों को यानी अपने बाबूजी का जो डर था, बाबूजी का डर था यदि अगर उन्होंने स्लोट मारा और आवाज होगी, यानी स्लोट मारने के बाद क्या है थोड़ा सा पैर वगैरह जो है हिलते हैं यानी अटेंशन पोजीशन में होकर क्या है सलूट करना होता है, यानी अटेंशन होते समय आवाज होगी, सलूट मारेगा तो आवाज होगी और फिर गेट आवाज से बाबूजी को हम लोग लौटने का अंदाज हो जाएगा। यानी क्या है जब गेट अगर बंद कर रहा है तो यानी गेट बंद करते समय यानी उस आवाज से भी क्या है बाबूजी को यानी क्या है यानी पता चलेगा, तो यानी क्या हो सकता है यानी अंदाज लगा सकते हैं कि यानी क्या है बच्चे कितने बजे घर आए हैं। हम भी जैसे कहीं पर घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, देर रात से हम जब घर आते हैं यानी हम इतना धीरे से यानी जैसे कि कुछ चोरी कर यानी हम हमारे घर में क्या है प्रवेश कर रहे हैं, फिर चोर की तरह हम क्या है अपने घर में प्रवेश करते हैं, मतलब यानी डर के मारे, यानी हम अपने माता पिता के डर के कारण क्या है हम धीरे से यानी अपने घर में क्या है प्रवेश करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी सुनील शास्त्री उसके भाई यानी अनिल शास्त्री दोनों भी जो है डर, बाबूजी का डर था इसलिए पहले ही हिदायत दी स्लोट मारना नहीं है और गेट अगर बंद करते समय अगर बजता है तो उसे क्या है खुला ही छोड़ देना है, नहीं तो गेट बजेगा या स्लोट की आवाज से क्या है बाबूजी को पता चलेगा कि क्या है यानी बच्चे किस टाइम में आ गए, अंदाज हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे और बेकार में जो है यानी फिर इतना देर क्यों यानी कहाँ गए थे, किधर गए थे, यानी ये सारी बातें न हो इसीलिए क्या है यानी
खामोशी से क्या है सारी चीज़ें करना है। अभी बात ताज़ा है, बेकार में पूछताछ करेंगे, अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर अब इसी वक्त अगर बाबूजी उठ जाते हैं या उठते हैं, नींद से जागते हैं, तो यानी वो बेकार में क्या है पूछताछ करेंगे। यानी इसीलिए अभी ये बात जो है, अभी का जो क्रिया है, ये जो कार्य है, अभी अभी क्या है होने लगी है। इसीलिए यानी अगर सुबह अगर पूछते हैं तो यानी क्या है बात में पानी पड़ जाएगा। बात में पानी पड़ना मतलब क्या है, थोड़ा सा क्या है यानी पुरानी हो जाना, यानी क्या है देर हुई उस बात को, क्या है देर हो जाना। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया, दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा, जाते ही अम्मा मिली। यानी देखिए लेकिन जो है जैसा संतरी को बताया था, संतरी ने वैसे ही किया। और जैसे अंदर गए, यानी अंदर जाने के बाद यानी क्या है पीछे से किचन के दरवाजे से क्या है यानी अंदर घुसे, दबे पैर मतलब क्या है पैरों की तक आवाज यानी नहीं आने देना, ऐसे यानी धीरे से आराम से क्या है यानी अंदर घर में घुसना। यानी इसी तरह से क्या है दरवाजे में घुसा, जाते ही अम्मा मिली। यानी जैसे पीछे के दरवाजे से किचन के गेट से क्या है वो अंदर घर में क्या है घर जाने का प्रवेश कर रहे हैं, तो तब वहाँ पे क्या है यानी लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी यानी सुनील शास्त्री की यानी क्या है माता जी यानी क्या है वहाँ पे मिली। पूछा बाबूजी आ गए, कुछ पूछा तो नहीं, यानी उन्होंने अपने माँ से पूछने का प्रयास किया कि कहा बाबूजी आ गए, कुछ पूछा तो नहीं। बोली हाँ आ गए, पूछा था मैंने बता दिया। यानी क्या है जब भी हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं हमारे मन में क्या है हमें संभालते हैं और हमें संभाल कर लेते हैं। जब भी कुछ गलतियाँ होती हैं तो यानी पापा अगर डांटते हैं, यानी हमारे मम्मी जो है यानी माता जो है यानी क्या करते हैं हमें संभालने का क्या है कार्य करते हैं। तो यहाँ पे भी बोली यानी पूछा बाबूजी आ गए, उन्होंने यानी सुनील शास्त्री ने पूछने का प्रयास किया कि अरे बाबूजी आ गए और हमारे बारे में कुछ पूछा, तो माता ने कहा यानी हाँ आ गए और पूछा भी था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजना। यानी क्या है आगे कुछ कहने का समय नहीं मिला, कुछ ना कुछ कहा होगा और पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि देर हुआ है आने के लिए, देर हुआ इसीलिए जानने की कोई यानी आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी बाबूजी ने क्या कहा ये पूछने से, या फिर अपने बाबूजी से क्या कहा ये सुनना और पूछना, इसके लिए उनके पास समय नहीं था। बस जो भी है उतना कह दिए और वो वहाँ से क्या है यानी चले गए यानी अपने कमरे में, और कहा यानी सुबह कमरे में किसी को जल्दी मत भेजिएगा। हिदायत दी मतलब सूचना की माँ से, यानी किसी को भी क्या है जल्दी यानी सुबह जल्दी मेरे कमरे में क्या है भेजना नहीं। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। यानी क्या है क्यों भेजना नहीं है, क्योंकि देर रात को हम आए हैं और इसीलिए सुबह हम क्या है देर तक क्या है सोना है। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटकाया। देखिए हिदायत दी गई थी यानी बताया गया था कि लेखक ने यानी देर तक यानी हम सोने वाले हैं तो किसी को हमारे कमरे तरफ क्या है भेजना नहीं, मतलब कोई भी हो यानी घर में काम करने वाले नौकर चाकर जो भी हो उन्हें किसी को भी यानी भेजना नहीं है। लेकिन सुबह 5:30 पौने 6 बजे के दरमियान, यानी 5:30 से पौने 6 के दरमियान यानी दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज आवाज़ में कहा देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यानी ऐसा लगा यहाँ पे लेखक को यानी कोई तो नौकर आया है और देर रात से यानी आया हूँ, ऐसा क्या है वो अपने सोते हुए यानी दरवाज़ा खटखटाने की वजह से क्या है थोड़ा सा नींद टूटी और बड़ी तेज़ आवाज़ में, जैसे कि नींद हम सो रहे हैं और कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सोने के लिए ही पहले देर हुई है और सुबह कोई जल्दी उठाता है तो क्या है हमें गुस्सा आ जाता है और हम बड़ी तेज़ आवाज़ में क्या है बड़ी आवाज़ में हमें क्या है यहाँ पे सुनील शास्त्री ने कहा देर रात आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यानी क्या है मैं बहुत देर रात से आया हूँ और मुझे क्या है सोना है और सोने दो मुझे। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, यानी यही सोचे उन्होंने, यानी सोचा कि शायद कोई नौकर यहाँ पे क्या है आया होगा चाय लेकर।
लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। ये जो कहना था, खटखट आने, जैसे कि दरवाज़ा बजा, दरवाज़ा बजने के बाद उन्होंने क्या है यानी कहा कि अरे देर से आया हूँ मैं, यानी सोना चाहता हूँ और मुझे सोने दो, चले जाओ। यानी उन्हें लगा कि कोई नौकर है या फिर सुनकर चला गया होगा, लेकिन फिर भी यानी आवाज़ फिर से क्या है, यानी दरवाजे की क्या है खटखटाने की आवाज़ आई। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मोड़ में दरवाजे की तरफ बड़बड़ाता हुआ, यानी क्या है फिर से, यानी एक बार कहने के बाद शायद गए होंगे, ऐसा सोचा सुनील शास्त्री ने। लेकिन यहाँ पे जो था फिर से बजने की वजह से क्या है गुस्से में बिगड़ कर, यानी क्या है गुस्से में, यानी मूड, यानी क्या है गुस्से में था, दरवाजे की तरफ बढ़ता, यानी क्या है कुछ ना कुछ बड़बड़ाता हुआ, यानी क्या है सुनील शास्त्री क्या है कुछ बड़बड़ाते हुए लेखक यहाँ पे क्या है दरवाजे की तरफ आए। दरवाजा खोला, पाया यानी बाबूजी खड़े यानी सोए थे, यानी फिर से खटखटाने की आवाज़ आई। गुस्से में आए, घुटे, कुछ बड़बड़ाते हुए क्या है दरवाजे की तरफ आए। दरवाजे में दरवाज़ा खोलते ही देखा, पाया मतलब क्या है देखे कि बाबूजी खड़े, हमें कुछ न सूझा, यानी हमें कुछ ना सूझा। सूझना मतलब क्या है कोई कुछ भी याद नहीं आया। सिर्फ उन्होंने क्या है माफ़ी मांगी, बेध्यानी में बात कह गया हूँ, यानी क्या है मेरा ध्यान नहीं था इसलिए क्या है यानी मैंने क्या है बात कह गया हूँ। वे बोले कोई बात नहीं, आओ आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। यानी लाल बहादुर शास्त्री अपने बेटों से कहने लगे, यानी ठीक है, उन्होंने यानी सोचा कि नौकर है इसीलिए क्या है जोर से बात की, लेकिन यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री यानी दरवाजे पर थे, वो उनसे माफ़ी मांगे और कहने लगे यानी हम बेध्यानी में, यानी क्या है हमें ध्यान नहीं है, ऐसे क्या हमने कहा है। और कहने की वजह से यहाँ पे यानी बाबूजी ने भी जो है लाल बहादुर शास्त्री ने भी उनसे कहा कोई बात नहीं है, आओ आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं, हम सब यानी चाय पीते हैं, कोई बात नहीं, तुमने जो कहा ठीक है जाने दो, चलो हम क्या है एक साथ ही साथ क्या है चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है, बाबूजी ने कहा कोई बात नहीं, तुमने जो है बेध्यानी में, चलो ठीक है जाने दो, यानी हम साथ साथ क्या है चाय पीते हैं। 5:30 पौने 6 बजे। अब यहाँ पे जो है लेखक ने यानी क्या है हमने यानी क्या है दोनों भाइयों ने कहा क्या है ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। क्या है जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोए और धोकर यानी क्या है हाथ और मुंह धोकर यानी जल्दी से क्या है टेबल पर जाकर क्या है पहुंच गया। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया। यानी क्या है तर्क मतलब क्या है इसके ऊपर कोई भी यानी क्या है डिस्कशन या कोई यानी बात यहाँ पे क्या है उन्होंने नहीं कही। यानी दलील, यानी तर्क मतलब क्या है दलील, घटना, यानी ऐसे लगा यानी बस जल्दी जल्दी में हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वहाँ पर क्या है लेकर पहुंच गए और उन्हें लगा कि अब क्या है सारी की सारी राम कहानी उन्हें क्या है मालूम है, सारी रात की घटना यानी लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या है मालूम हुई है। लेकिन उन्होंने क्या है तर्क मतलब क्या है कोई दलील, इसके ऊपर कोई क्या है डिस्कशन नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। यानी कुछ जाहिर मतलब क्या है यानी किसी को कुछ बाहर पता चलने भी नहीं दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे। देखिए यहाँ पे जो है कभी कभार गलतियां बहुत बड़ी क्या है हो जाती है। यानी माँ ने कहा था यानी वो यानी बच्चे कहाँ हैं आ गए हैं सोए हैं, ऐसा उन्होंने पहले ही बताया था, लेकिन ये नींद में यानी अपने यानी कोई दूसरा व्यक्ति है या नौकर चाकर है सोच कर क्या है हम देर रात को आए हैं, ऐसा क्या है कहा गया था, इसीलिए अब यहाँ पे क्या है इनकी गलती हो गई। कुछ देर चाय पीते पीते उन्होंने कहा यानी अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए हैं। यानी अम्मा ने कहा कि यानी आ गए, लेकिन तुम तो कहते हो रात बड़ी देर से, कहाँ चले गए थे। यहाँ पे क्या है पूछने का क्या है कार्य किया गया, किसने लाल बहादुर शास्त्री ने अपने बेटों से पूछने का कार्य किया गया। जवाब दिया हाँ बाबूजी एक जगह खाने पर चले गए थे। देखिए उन्होंने भी क्या है सच्चाई के साथ क्या है पे उत्तर दिया और बताया कि क्या है बाबूजी हम एक जगह पर क्या है एक खाना था कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में क्या है ना
खाना खाने के लिए क्या है गए थे। तो चलिए यहीं पे रुकते हैं और बाद में से क्या है इसके आगे वाला जो भाग है यानी हम क्या है आगे देखते हैं। उन्होंने यानी देखिए उसके आगे वाला जो है हम अगले पीरियड में क्या है देखते हैं, यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यदि किसी शब्द का अगर कोई अर्थ समझ में नहीं आता हो तो क्या है पूछिए। और होमवर्क गृह कार्य जो भी है आपको क्या है यानी जितना पैराग्राफ पढ़ा है उसके ऊपर जो कुछ भी सवाल है यानी वर्कबुक में उसके ऊपर ही उतने क्या है आपको लिखना है। धन्यवाद, थैंक यू।